Good morning, I'm Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Political Science for Class 10, Chapter 1st, Power Sharing, Part 3rd. I have told in first two video of the chapter 1st, Power Sharing, about the event of Sri Lanka and Belgium, and we have seen there are more communities in Sri Lanka. Also, there are more communities in Belgium, but different way of technique. The both government did the behave or did the authority about their communities. चूँकि श्रीलंका में भी उसी तरह के डिफरेंट ग्रुप थे, तमिल थे, सिंहल थे। बेल्जियम की भी चर्चा हमने किया था, वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग, फिर जर्मन स्पीकिंग लोग थे। तो इन लोगों ने भी आपस में लड़ाइयाँ लड़ी और इसको किस तरह से गवर्नमेंट ने या वहाँ की सरकार ने उसको सॉल्व किया। उनके तरीके अलग थे। एक जगह सॉल्व किया गया श्रीलंका में, तो सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की गई, तो वहाँ पे विद्रोह होता रहा, वहाँ पे दंगे हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए। और बेल्जियम में बेल्जियम की सरकार ने बहुत ही पीसफुल तरीके से सॉल्व किया। Okay, today I am going to discuss about the topic why power sharing is desirable. Power sharing is desirable or necessary to all democratic government. We have to tell the reasons. इसके रीज़न क्या हैं, क्यों इस तरह के। तो फर्स्टली टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। दो तरह के रीज़न हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है पावर शेयरिंग। एक हम प्रूडेंशियल कह सकते हैं, सेकेंड मोरल रीज़न कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंशियल रीज़न, पावर शेयरिंग helps in reducing the conflict between social groups, and to avoid conflict, imposing the will of majority community over minority may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of nations. The will of majority impose the will of majority impose on the will of minority. जो बहुमत की इच्छा है वह अल्पमत को दबाव बनाकर एक शॉर्ट पीरियड के लिए सफल तो हो सकती है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट में, लॉन्ग समय के लिए स्थिरता हो उस देश में, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कोई काम या थोपने जैसा वर्क नहीं किया जा सकता। आतताईपन या एब्सोल्यूट पावर, इफ गवर्नमेंट वांटेड टू एब्सोल्यूट पावर इम्पोज ऑन द माइनॉरिटी, तो जो माइनॉरिटी में है या अल्पमत में है उन पे थोपने जैसी प्रक्रिया बिल्कुल टिकाऊ नहीं हो सकती। ऑल्सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। जैसे भारत में देखा जाए तो देयर आर मोर कास्ट, मोर रिलीजन्स, मोर लैंग्वेजेस। Also our constitutions determines all the things, care all the things about the minority। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इस तरह की बात की गई है, जो पहले से जिसे यह माना जाता है कि धनाढ़ हैं, जिनकी ऊंची जातियां हैं, उनके बराबर रिजर्वेशन दे दिया जाना, आरक्षण दे दिया जाना बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की गई, चूँकि उनमें एक्सप्लोटेशन, जो भूमिहीन वर्ग है, जो बेरोजगार वर्ग है, वह कहीं रेबल ना कर दे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या पूरी व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो जाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की बात की गई। फिर
जो गवर्नमेंट है, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज मध्य प्रदेश या उड़ीसा में कोई डैम बन रहा है, तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो जो उससे प्रभावित हो रहा है, जो क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, जो लैंड प्रभावित हो रहा है, दे शुड टॉक with the particular person or particular social groups so that they could reduce, ताकि उनमें कमी आ जाए, reduce the conflict. Okay, the first reason we can say about the prudential reason. Second कह सकते हैं spirit of democracy. Power sharing is also a spirit of democracy. How? So a democratic government is legitimate government which is chosen by the people, so they have right to be consulted on how they are to be governed. The legitimate government is one where people through participation acquire a stake in the systems. जैसे गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नेचुरली democratic government is chosen by the people, so government should care on the will of people, on the right of the people, और कहाँ पे उसके लिए लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अगर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, उसको ज़बरदस्ती दबाया नहीं जा रहा है, तो यह मोरल रीज़न के अंतर्गत आ सकता है. वी अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीज़न इन डिटेल. Prudent reason, we can say prudential reasons are based on careful calculation of gain and loss. बिल्कुल बुद्धिमता से भरा हुआ लाभ और हानि, गेन और प्रॉफिट देख कर कार्य किया जाना प्रूडेंशियल रीजन कहलाता है. मोरल रीजन आर बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन. नैतिकता की बातों पर आधारित होता है मोरल रीजन. तो उसमें कुछ बातें सामान्य तरीके से उतर नहीं पाती हैं, अच्छी बातें होती है, उसको मोरल रीजन के अंतर्गत आती है. सेकेंड, दीज रीजन्स हेल्प टू रेड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. और प्रूडेंट रीजन जो होता है, उससे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बनी रहती है, उसमें रेड्यूस यानी कमी की जाती है कि तनाव बहुत कम हो, यह देखकर बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य किया जाता है. और मोरल रीजन, दिस रीजन आर कंसिडर्ड एज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. यह डेमोक्रेसी की आत्मा मानी जाती है. इसमें इस तरह की चीज़ें की जाती है कि कुछ भी किसी को नुकसान, और अगर अल्पमत में किसी का भी नुकसान हो रहा है, इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है. नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन इन इंडिया इज ए प्रूडेंशियल रीजन. जो जैसे औरतें हैं हमारे भारत में, जो वुमेन्स हैं, जो 50% हैं, उनका शोषण बहुत लंबे समय तक हुआ है, तो इसका ध्यान दिया गया है. आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट हैज़ रिटेन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट शुड केयर अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन्स and also right of the minorities. जो अल्पमत में है, जो औरतें हैं, उनके अधिकारों के बारे में भी ध्यान दिया जा रहा है. इसको हम प्रूडेंशियल रीजन कह सकते हैं. मोरल रीजन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ मोरल रीजन. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा पावर. उस पावर को, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और यह पावर अगर यहाँ पे दे दिया गया सभी के हाथ में, जैसे 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी भी हाथ में पावर दिया जा रहा है, उसको भी मजबूत किया जा रहा है. सेंट्रल गवर्नमेंट सभी अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है. फिर इस तरह के जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती चुनाव या इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इसमें जो चुनाव हो रहा है, तो इस चुनाव के अंतर्गत ये हम देख सकते हैं कि
इस चुनाव में ग्राम प्रधान को, नगर पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिया जाए। इट इज़, वी कैन से इट इज़ कॉल्ड द मोरल रीजन। ओके, मेजर फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों किया जाता है, इसकी क्या मेजर फॉर्म्स हैं? तो मेजर फॉर्म्स के अंतर्गत वो कह सकते हैं, द आइडिया ऑफ द पावर शेयरिंग हैज इमर्ज फ्रॉम द नोशन ऑफ अनडिवाइडिंग पॉलिटिकल पावर, दैट इज डिक्टेटरशिप। इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट must reside in one person or group of the person located at one place. In ancient Kal, historically, we noted these things that it was believed power should be centralized in one person or group of persons. अगर हम एक व्यक्ति के हाथ में पावर देते हैं तो डिसीजन ले सकता है, वह शासन को ठीक से चला सकता है, ऐसा माना जाता था। अगर पावर शेयरिंग किया जा रहा है, राज्यों को पावर दिया जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो स्वतंत्र हो जाए। बट इन मॉडर्न इरा वी कैन से these notions have changed. In a good democratic government, due respect is given to diverse group or views that exist in a society and everyone has a voice in shaping of public policies. आज एक गुड डेमोक्रेटिक के अंतर्गत यह देखा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति के पास यह पावर, हर एक व्यक्ति के अधिकार का ध्यान देना है, कमजोर तबके का भी ध्यान दिया जाना है, इस तरह का विचार माना जाता है। इट इज द बेटर डेमोक्रेटिक और गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वी कैन से। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत मानी जाती है कि पावर शेयरिंग को सेंट्रलाइज ना किया जाए, इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, शक्तियों का अधिक से अधिक बंटवारा होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि पावर अगर दे दिया गया वन पर्सन या सोशल ग्रुप को तो वो आतताई हो सकता है, एंड मे बी he can become a dictator and he could use the absolute power to gain his profit. तो यह इसीलिए पावर शेयरिंग अनिवार्य है। नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो, and in next video I would like to discuss about the important power sharing arrangement. नेक्स्ट वीडियो में हम किस किस ग्रुप में इम्पॉर्टेंट पावर को अरेंजमेंट किया गया है, आई विल डिस्कस। थैंक यू।